नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पीटी एग्ज़ाम्स के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी इतिहास है, हिस्ट्री से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लाया हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी दिन के बाद आ रही है, परंतु इम्पॉर्टेंट्स वीडियो है। ध्यान से देखिए, जो हमारे आगामी 24 को जो पीटी एग्ज़ाम्स है उसमें अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। जैसा कि टॉपिक के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया था। इसने अपने भाई रामगुप्त की हत्या करने के बाद ध्रुव देवी से विवाह किया और गद्दी पर बैठा था। उपयुक्त बातों की जो जानकारी मिलती है वो विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रप्रभा, देवी चंद्रगुप्त, जबकि बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित और अमोघ वर्ष जो कविराज मार्ग की पुस्तक है उससे प्राप्त होते हैं। शकों को पराजित करने के बाद शाकाहारी की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। इसने रजत मीन्स चांदी के व्याघ्र शैली के सिक्कों को चलाया था। जंग रहित जो लौह स्तंभ है जो कि दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार के सामने है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही करवाया था। इस लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था जो कि दिल्ली के महरौली कुतुब मीनार के सामने है, क्योंकि इस लौह स्तंभ पर चंद्र लिखा पाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवराज, देवगुप्त और देवाश्री की उपाधि को धारण किया था, जो कि सांची के अभिलेखों से स्पष्ट प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक, विक्रमाश्रवी और विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि को धारण किया था। दोस्तों, वैसे परम भागवत की उपाधि तो समुद्रगुप्त ने भी धारण की थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन में मुझे टेक करना होगा। यदि चंद्रगुप्त द्वितीय दिया है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को लगाएंगे, और यदि परम भागवत की उपाधि के लिए समुद्रगुप्त दिया है, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं दिया तो समुद्रगुप्त को दिया लगाएंगे। वैसे चंद्रगुप्त द्वितीय को ही अभी तक के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया आयोग ने उसको ही माना है। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम दत्त देवी था। इसके शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल का स्वर्ण युग के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता, जबकि चांदी के सिक्कों को रुपया और तांबे के सिक्कों को कौड़ी कहते थे। इसने नागवंश की कन्या कुबेर नागा से विवाह कर लिया था और अपनी पुत्री प्रभागुप्त का विवाह वाकटक वंश के शासक रुद्रसेन से किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी द्वितीय राजधानी उज्जैनी के रूप में बनाया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में किसे बनाया था, तो उज्जैन को बनाया था। यहाँ इसके नवरत्न निवास करते थे। जो उसकी राजधानी उज्जैन थी, यहाँ उसके नवरत्न निवास करते थे। फायान जो चीनी यात्री था वो 399 में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही आया था। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फायान जो था वो किसके शासनकाल में आया था, तो 399 में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसका वास्तविक चंद्रगुप्त जो है या फायान था, इसका वास्तविक नाम कुड था। फायान का वास्तविक नाम क्या था, कुड था। जो को होता है फायान मीन्स आपका फाज आयान का होता है, और धर्म मीन्स होता है जैसे आचार्य, जिसे धर्माचार्य के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन पूछ सकता है जो फायान किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और फायान का जो वास्तविक नाम होता था वो कुड होता था, कुड। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न निवास करते थे। 9 रत्नों में कौन से थे, कालिदास थे, धन्वंतरी थे, छपड़क थे जिसमें 12 मिहिर थे, वरुचि थे, शंकु थे, गटफर्रक थे, अमर सिंह थे और वेताल भट्ट थे। और वेताल भट्ट ये 9 नवरत्न जो थे चंद्रगुप्त के दरबार में निवास करते थे। संस्कृत नाटक का राजकुमार और भारत का शेक्सपियर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संस्कृत नाटक का राजकुमार व भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। पहला नाटक कालिदास का जो था मालविकाग्निमित्रम किसका नाटक है, तो कालिदास का प्रथम नाटक था। कालिदास का नाटक पहला नाटक था। अंतिम नाटक के रूप में इन्होंने विक्रम
वर्षियम लिखा था, विक्रमोर्वशीयम लिखा था। अंतिम नाटक कालिदास का मोस्ट पॉपुलर है। राजकुमार संस्कृत का राजकुमार व भारत का शेक्सपियर कालिदास को बोलते थे। प्रथम नाटक के रूप में मालविकाग्निमित्रम, अंतिम नाटक के रूप में विक्रमोर्वशीयम था। कालिदास की प्रमुख रचनाएं संस्कृत भाषा में ही थीं। बारहमीर की बात करते हैं जो उनके दरबार में थे। बारहमीर ज्योतिषी थे। पृथ्वी का देशांतर उज्जैन में ही तैयार किया था। पृथ्वी का देशांतर उज्जैन में तैयार किया था। इनकी जो पुस्तक है पंच सिद्धांतिका है। बारहमीर की प्रसिद्ध पुस्तक पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि पंच सिद्धांतिका या बृहद संहिता किसकी पुस्तक है, तो बारहमीर की पुस्तक है। बेताल की जैसा बात करते हैं, बेताल की पुस्तक है सिंहासन बत्तीसी और तंत्र विद्या के ज्ञाता थे बेताल क्या थे, तंत्र विद्या के ज्ञाता थे और सिंहासन बत्तीसी इनकी प्रमुख पुस्तक है। धन्वंतरी की बात करते हैं तो धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। सुश्रुत ने चिकित्सा के क्षेत्र में शल्य सर्जरी का विकास किया था। धन्वंतरी जो थे चिकित्सा के चिकित्सक थे। और जैसे शल्य सर्जरी की बात करते हैं, जैसे आजकल सर्जरी हो रही है ना, सर्जरी, तो इसको शल्य चिकित्सक बोलते हैं। इसको सर्वप्रथम जो किया था सुश्रुत वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका विकास किया था। सिक्के चलाने में जो इनका प्रकार था, जो आपका धनुर्कार का धनुषधारी या धनुर्कार का जो धनुधारी के प्रकार के सिक्के चलाए थे या धनुषधारी प्रकार के, अश्वधारी प्रकार के सिक्के द्वितीय ने चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। छत्रधारी के, सिंह निहंता प्रकार के सिक्के चलाए थे। पर्यटक प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिसमें सर्वाधिक जो सिक्कों की मात्रा पाई जाती है, जैसे कि इन्होंने धनुधारी प्रकार के, अश्वधारी प्रकार के, छत्रधारी प्रकार के, सिंह निहंता और पर्यटक प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिसमें से सर्वाधिक सिक्कों की मात्रा वो धनुर्धारी ही पाए जाते। मीन्स सर्वाधिक सिक्के धनुर्धारी या धनुषधारी प्रकार के सिक्के ही थे। चांडालों का बृहद वर्णन करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? फायान था। फायान ही ऐसा विदेशी यात्री था जो कि 399 में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये चांडालों का विस्तृत वर्णन करने वाला पहला विदेशी यात्री था। सकारी की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त ने की थी। बृहद संहिता की रचना किसने की? तो ये बारहमीर ने। जैसे अभी को आप क्वेश्चन में बताया था, उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें। यदि आपको PDF चाहिए तो एग्री विद अनिल ऑनलाइन टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।